फाइनेंशियल गाइडेंस आपको लेनी चाहिए, लोगों से मशावरत करनी चाहिए, मशवरा करना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल किताबें पढ़ते हैं तो आप में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आ जाती है। इन्वेस्टमेंट तरीके से करने वाला काम है, बड़ा डिफिकल्ट है, मतलब इन सेंस कि अगर आप रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉस होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, पैसे की साइंस, यानी पैसे को जहानत के साथ होना पैसे का, या पैसे को बनाना जहानत के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने सुन रखा है, लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी एक चीज़ है। आइए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे हम रीडिंग से इसको डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, इसके होने के क्या फ़ायदे हैं, आइए बात करें। वेलकम बैक। देखिए जी, नंबर 1 चीज़ है कि जी सीकिंग फाइनेंशियल बुक्स। अगर आप फाइनेंशियल किताबें पढ़ते हैं तो आप में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आ जाती है। फाइनेंशियल एजुकेशन जो है, अगर आपके पास है तो फिर आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आ जाती है। पैसे के साथ कब क्या करना है, कैसे करने से पैसे के साथ पैसा ग्रो होगा, ज़्यादा कमाएंगे, बेनिफिट होंगे, ये सारा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है, और ये फाइनेंशियल बुक्स पढ़ने से बहुत मिलता है। नंबर 2 ये है कि जी फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन हो, असासे क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, अखराजात क्या हैं, आमदनी क्या है, सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, कंपाउंडिंग क्या है, ठीक है जी, ये सारा फाइनेंशियल एजुकेशन है। टाइम से हम क्या कर सकते हैं, टाइम से हम क्या आउटकम निकाल सकते हैं, ये सब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। अगर हमारे पास होगी तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की वजह से, फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से, हम चाहे आमदनी थोड़ी है या ज़्यादा है, लेकिन हम सरमाए को ग्रो करना, इन्वेस्ट करना, उसे फ़ायदा उठाना, ये सब कुछ जान सकेंगे। ये जी फाइनेंशियल गाइडेंस आपको लेनी चाहिए, लोगों से मशावरत करनी चाहिए, मशवरा करना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए। आप सोल्यूशन निकालें, लोगों से मशावरत करें, फिर अगर आपका जवाब और लोगों का मुख्तलिफ आ रहा है तो उसको चेक करें कि कैसे मुख्तलिफ आया है। अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब आप सही सोच रहे हैं। तो ये जितनी गाइडेंस, फाइनेंशियल गाइडेंस लेंगे, उतनी आपके पास फाइनेंशियल मालूमात आएगी, उतना आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। आखिरी है कि इन्वेस्टमेंट गाइडेंस। इन्वेस्टमेंट बड़ा तरीके से करने वाला काम है, बड़ा डिफिकल्ट है, मतलब इन सेंस कि अगर आप रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉस होगा, सही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कई गुना फ़ायदा हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट की गाइडेंस जो लोग लेते रहते हैं वो भी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस रखते हैं, क्योंकि आप अगर किसी को इन्वेस्टमेंट की साइंस पता है ना, तो वो आपको किसी भी चीज़ को फ़ायदों में बता देगा कि भाई ये सही है, ये गलत है, यार ये अच्छा फैसला किया, ये नहीं, ठीक नहीं किया। ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो है वो इससे डेवलप होती है कि इन्वेस्टमेंट की गाइडेंस हो आपके पास। तो ये 5 बुनियादी तरीके हैं जिससे आप अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बेहतर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ें, मुख्तलिफ हवालों से इस सब्जेक्ट में दिलचस्पी लें। ये बुनियादी तौर पे जो रुपये पैसे का ये सब्जेक्ट है, लोग इसे दूर भागते हैं, शुरू में डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन बाद में इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जबकि आप सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं, उससे फ़ायदा होता है, तो आपको होता है कि ये बहुत महंगा नॉलेज है। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो है ये बहुत महंगा नॉलेज है, ये होना बेहद ज़रूरी है। इसका इम्पैक्ट आपको बहुत आएगा, फ़ायदा बहुत होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।